आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद डैंग। स्टोरियाँ आपने बहुत सी देखी होंगी, लेडी सिंघम के नाम से ऑफिसर्स की स्टोरियाँ देखी होंगी, पुलिस में जो काम करती हैं लेडीज़, उनकी स्टोरियाँ आपने बहुत देखी होंगी। काफ़ी फेमस होती हैं वो स्टोरीज़, लेडी सिंघम के नाम से जानी जाती हैं। ARTO होती हैं, RTO होती हैं, किसी भी प्रोफेशन में जो होती हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होती हैं, किसी भी प्रोफेशन में होती हैं, जो भी अच्छा काम करती हैं लेडीज़, उनको लेडी सिंघम के नाम से जो है मशहूर किया जाता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी लेडी सिंघम के पास लाए हैं। ये रास्ता मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये नरवाल की ओर जाता है। ये रास्ता गुरुद्वारा रोड यहाँ पे कहा जाता है, बावे मोड़ के बिल्कुल साथ में है। यहाँ पे बलिदान स्तंभ यहाँ पे बिल्कुल मेरे सामने है और यहाँ पे मैं आपको जिनसे मिलवाने जा रहा हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे। पहले ये एक साइकिल यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, साइकिल लेके यहाँ पे अपना काम करती हैं और ये शीटें जो हैं ये यहाँ पे बेचती हैं, अपना मेहनत मजदूरी करती हैं और अपना घर चलाती हैं। और इस कोविड-19 में जहाँ पिछले 6 महीने से जो है पूरा भारत, पूरा जो नेशनल जितना भी पूरा नेशन है पूरा सख्ते में है, सब जो है कारोबार ठप पड़े हुए हैं, इतना जो लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ये एक लेडी सिंघम है और ये लेडी सिंघम क्यों है वो आपको अभी पता चल जाएगा। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम रॉकी है, रॉकी गोस्वामी। रॉकी गोस्वामी जी, आप ये जो शीटें वगैरह बेचने का काम कर रहे हो, ये कब से कर रहे हो? ये मुझे हो गया 2 साल करते। 2 साल हो गए। तो ये इससे पहले आप कहाँ पे लगाते थे? अभी यहाँ पे गुरुद्वारा रोड पे हो आप, अभी इससे पहले कहाँ लगाते थे? इससे पहले मैंने नहीं किया, उस वक्त मेरे माँ बाप जिंदा थे जी। अभी मेरे माँ बाप नहीं रहे हैं तो मुझे बाहर निकल के ये काम करना पड़ा। मेरा घर में एक भाई ऊंचाई से गिर पड़ा था, वो घर में पड़ा है, उसकी दवा दारू के लिए पैसे चाहिए। और घर भी मेरा कच्चा, वो फटियों का घर बनाया हुआ, ऊपर तिरपाल डाला हुआ है, तो वहाँ उसमें रहते हैं हम लोग। तो रोटी तो खानी है ना। भाई का मतलब किस तरह से हुआ? कोई ऊंचाई से गिर गया था, बैठा हुआ था, रात को काम से आ रहा था, तो पता नहीं धक्का लगा या चक्कर आया, नीचे गिर गया। यहाँ पे ये गुज्जर नगर पुल है ना जी जी, यहाँ रात को कहीं गिर पड़ा था। सुबह जाके पता चला, हम ढूंढते रहे रात को, सुबह जाके उठा के लाया, हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल में 1 साल रहा वो। फैमिली मेंबर के नाम पे सिर्फ आपका भाई है? जी जी, भाई है अंदर। तो अभी उसकी दवा के लिए मतलब आप जो है ये काम कर रहे हैं अपने खर्चे के लिए काम? जी 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 जी। इससे पहले आप ये कहाँ पे लगा रहे थे? ये मैंने लगाया था पनामा चौक में जी। तो वहाँ पे फिर ये लॉकडाउन जब शुरू हुआ, पहले तो वहाँ लगाने नहीं देते थे पुलिस जी, तो फिर मुश्किल से मैंने वहाँ पे लगाया, वहाँ काम थोड़ा ठीक था। लॉकडाउन की वजह से फिर काम बंद रहा, जितने महीने ये लॉकडाउन चल रहा था जी। तो उसके बाद घर में वो जो थोड़े बहुत इधर उधर करके मैंने गुजारा किया, उधार सुधार उठा के फिर दोबारा ये शुरू किया। लॉकडाउन में ये करने नहीं देते थे, तो अभी ये लगाया मैंने, 2 महीने हो गए लगाते हुए। कोई मतलब जिस तरह से आपने बोला कि कच्चा मकान है, कोई गवर्नमेंट स्कीम्स? मकान भी नहीं है, कच्चा मकान भी नहीं है, फटियों का है, सबको पता है जी जी। और ऊपर तिरपाल डाला हुआ है, झूठ क्यों बोलना है, सबको पता है। कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मतलब इस तरह से एक भाई मतलब बिस्तर पे लेटा है, दूसरा आप खुद हैं, खर्चा है, इतना आप मतलब काम कर रहे हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कीम्स वगैरह आपको अभी तक अवेलेबल हुई? अभी तक नहीं, हमने गवर्नमेंट वेलफेयर की तरफ से यहाँ कोई पैसा नहीं हमने गवर्नमेंट से खाया ना लिया जी। कोई हमें कोई मदद नहीं है। हमारी अपनी ये मेहनत की कमाई है, मेहनत करती हैं मैं, और भाई के लिए दवा दारू भी करती हैं और घर का खर्चा मेरा चलता है। अभी इस कोविड-19 में किस तरह से मतलब कितना फ़र्क पड़ा है आपके काम पे? बहुत पड़ता है, फ़र्क तो पड़ता है। इतने दिन घर में रहना, फिर कस्टमर नहीं है जो आते हैं। एक दिन वो पुलिस वाला आया, गाड़ी खड़ी की, उस वक्त मैंने पनामा चौक में लगाया हुआ था जी। 1 शीट के पैसे उसने दिए, दूसरी उठा के ले गया, और इतनी बड़ी गाड़ी थी उसके पास। बोलता मैडम मैं ये उठा के ले जा रहा हूँ, और मेरा जो काम है इससे मैं 10-15 रुपये मेरी कमाई होती है, या 20 रुपये, तो वो भी वो ले गया, उससे मुझे पैसे भरने पड़े। अभी तक वो मेरे पैसे जो हैं, अभी तक वो मेरे उधार के खाते में चल रहे हैं। तो ऐसे यूनिफॉर्म लगा के था वो को पुलिस वाला? नहीं, सिविल में था वो, पुलिस की गाड़ी में था, अफसर था मेरे ख्याल में जी जी। उसके ड्राइवर ने उठाई और ऐसे बोलता, अफसर बोलता, दूसरी बार फिर आया वो, कहता मैम, मैं क्या मेरे शीट के पैसे दे दीजिए। कहता हाँ, वो अब कहाँ मैम, चलता है। तो अभी आप बता रहे थे कि आपका मोबाइल भी कोई ले गया यहाँ से? जी जी, मैंने सोचा बारिशें थी जी, तो यहाँ तो कस्टमर है नहीं है, तो मैंने सोचा उधर ही लगा लूँ पनामा चौक में दोबारा। तो परसों मैंने ये वहाँ पे लगाया, फिर मैंने थोड़े आगे वाल्मीकि चौक से निकल के मैंने कहा थोड़ा गांधीनगर का चक्कर काट के आऊँ। वहाँ लगाया ही था कि एक लड़का आया,
स्कूटी पे आया, ऐसे रंग बहुत काला सा और ऐसे यहाँ से फैशनेबल पैंट पहनी हुई थी। मुझे बोलता मुझे शीट लेनी है, तो बोलता 5 शीट लेनी है और कितना आप रेट लगाओगे। मैं क्या कोई बात नहीं, 5 लेने। मुझे खुशी हो गई कि इतने दिनों के बाद 5 शीट जा रही है। तो इतनी देर है वो, मैंने उससे मोबाइल पकड़ा, फ़ोन आया तो मैंने मोबाइल निकाला, तो फ़ोन करने लगे तो उसने फ़ोन खींचा और वो भाग गया। मैंने शोर तो डाला लेकिन वो भाग गया। फिर मैंने गांधीनगर जाकर रिपोर्ट करवाई। पुलिस ने कोई कार्रवाई की उस पर? अभी 28 तारीख का मोबाइल मेरा गया, 28 तारीख से मैंने रिपोर्ट करवाई है जी। अब उन्होंने पता नहीं, मैंने दूसरी बार चक्कर काटा है, कह रहे हैं कर रहे हैं देखते हैं। जावेद हबीब नहीं है जहाँ पे, वहाँ पे लगाया था मैंने। जी कुनामा चौक में, जहाँ से रेलवे स्टेशन को गाड़ियाँ जाती हैं, जहाँ वाल्मीकि चौक है ना, अंदर जावेद हबीब वो हेयर कटिंग वाले, वहाँ पे। तो अब ये जो कोरोना की वजह से मतलब काफ़ी समस्याएं आ रही हैं आपको, और कोई बीपीएल राशन कार्ड वगैरह है आपका? जी सब कुछ है, उसके सब कुछ होने के बावजूद भी हमें आए दिन तक गवर्नमेंट से कोई सुविधा नहीं, कोई लाभ नहीं, कुछ नहीं है। हम अपनी कमाते हैं, अपनी खाते हैं, जो मिलता है हम उनको देखते हैं जो हमसे भी ज़्यादा नीचे हैं, तो उनको देख के हम फिर सोचते हैं कि नहीं हम ठीक हैं। बिल्कुल। तो इस लॉकडाउन में आपको कोई राशन वगैरह जिस तरह से बाकी लोगों को दिया गया? नहीं दिया। एक दिन यहाँ राशन आया था तो हमको किसी ने बोला कि आप लोग जाते नहीं हो, आप लोग अकड़ करते हो, आप ये हो, आप वो हो, आप किसी से मांगते नहीं हो। तो हमने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। जब हम गए तो यहाँ के जो कारपोरेटर हैं वो कहते हैं किस लिए आए हो आप? हमने कहा इन्होंने बोला राशन मिल रहा है, चाहो आपके लिए नहीं है, बाहर के लोगों के लिए ये। तो फिर हम दोबारा नहीं गए, फिर जाने का मतलब ही नहीं रहा जब एक बार जवाब ही मिल गया। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, वैसे तो महिलाओं की उम्र पूछी नहीं जाती है, तो आपसे मैं जानना चाहूँगा अगर आप बताना चाहें उम्र कितनी है आपकी? उम्र तो मेरी हो गई है इस वक्त 45-46 साल हो गई है जी। तो ये ग्राउंड रियलिटी है, ग्राउंड पे किस तरह से गरीबों को जो है ये गवर्नमेंट स्कीम्स मिलती हैं, किस तरह से वो अवेल करते हैं। जिस तरह से इन्होंने बताया कि एक कच्चा मकान जिसको कहा जाता है वो भी इन लोगों के पास नहीं है, एक फटियों का घर है, झोंपड़ा है, और गवर्नमेंट स्कीम्स इन तक कितनी पहुंची हैं ये आप सबने सुना। और लेडी सिंघम का नाम इनको मैंने क्यों दिया वो भी आपने सुना। ये खुद जो है 45-47 साल की उम्र में भी अपने भाई को, जो कि बेड पे लेटा हुआ है, जो किसी हादसे में जो है एक्सीडेंट में जो है जिसकी तबीयत ख़राब हो गई, कमाई के लायक नहीं रहा, उसको संभालने के लिए रिलेटिव्स के नाम पे या फैमिली मेम्बर्स के नाम पे एक भाई है जो कि बेड पे लेटा हुआ है, और उसको और अपने पेट को पालने के लिए जो है इनको ये इस उम्र में भी ये काम करना पड़ता है। और इनको इस काम के दौरान भी जो है कहीं ना कहीं हरासमेंट का भी सामना करना पड़ता है। जिस तरह से इन्होंने पुलिस की बात कही, और जिस तरह से एक शख्स इनका मोबाइल लेके चला गया, और 28 तारीख को, पिछले महीने की 28 तारीख को इनका मोबाइल गया है और अभी तक उस पर कोई रिकवरी नहीं हो पाई है। अगर वही मोबाइल किसी मंत्री संतरी का होता या किसी ब्यूरोक्रेट का होता तो शायद आज तक मिल गया होता। और आप लोगों तक है अब कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी और ये लेडी सिंघम है या नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। और जो इनकी मदद भी करना चाहता है वो इनकी मदद भी कर सकता है, गरीब हैं। और गवर्नमेंट को भी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए कि ऐसे लोगों की तरफ ध्यान दें, ना कि सिर्फ कागज़ों में जो है वो कागजी कार्रवाई करती रहे, और ग्राउंड लेवल पे जो लोग हैं जो वाकई में इन चीज़ों के नीडी हैं उनको तरफ ध्यान दिया जाए, उनकी जो नीड्स हैं उनको फुलफ़िल किया जाए। और फ़िलहाल ये यहाँ पे हम आए थे, गुरुद्वारा रोड, ये यहाँ पे बावे मोड़ के साथ में लगता है, और यहाँ पे ये जो है पिछले 2 साल से ये शीट्स वगैरह बेच के जो है अपना गुजारा कर रही हैं। फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त। मैं अरफाज अहमद डैंग, न्यूज़ सैर इंडिया के लिए कैमरामैन शाहनवाज़ अहमद के साथ।